हरिद्वार, जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है, जिसकी पौराणिकता का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। दोस्तों, पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे कुंड मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें स्नान से मनुष्यों के सारे पाप कट जाते हैं। पर इन सभी कुंडों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है हर की पौड़ी या ब्रह्म कुंड। कहते हैं इसमें अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी जिसमें से माँ गंगा का प्रवाह होता है। हर की पौड़ी या ब्रह्म कुंड से होकर माँ गंगा का जल जब गुजरता है तो यह अत्यंत चमत्कारी गुणों से भरा होता है और जिसमें स्नान करने से शारीरिक और मानसिक स्तर पर ऐसे ऐसे लाभ मिलते हैं जिसके बारे में कहकर वर्णन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज हम आपको हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड का प्राचीन इतिहास दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो आप देख सकें। हर की पौड़ी या ब्रह्म कुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। ये माना गया है कि यही वो स्थान है जहां से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों की दिशा पकड़ती है। इस स्थान पर गंगा नदी में पाप को धो डालने की शक्ति है और यहाँ एक पत्थर में श्री हरि के पद चिन्ह भी मौजूद है जो कि अपने आप में ही एक दिव्यता का एहसास करवाती है। हर की पौड़ी की महिमा और पौराणिकता की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री हरि स्वयं आए थे और इस स्थान पर उनके चरण भी पड़े थे, इसीलिए इसका नाम हरि की पौड़ी पड़ा, जिसे हम सरल भाषा में हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। ये घाट गंगा नदी के नहर के पश्चिमी तट पर मौजूद है जहां से नदी उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा की आरती करते हैं। उस समय नदी के नीचे की ओर का बहता जल पूरी तरह से रोशनी से नहाया होता है और याजक अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। वैसे तो गंगा में स्नान को ही मोक्ष देने वाला माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल से ही लोगों का यह विश्वास है कि हर की पौड़ी में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और शारीरिक और मानसिक स्तर पर मनुष्य को अत्यंत लाभ पहुंचता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं हरि की पौड़ी के प्राचीन इतिहास और मान्यताओं के बारे में, जो कि बहुत दिलचस्प है। ये पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अपने भाई भृतहरि की याद में बनवाया था। मान्यता है कि भृतहरि हरिद्वार आया था और उसने पावन गंगा के तटों पर तपस्या की थी। जब उनका देहांत हुआ तब उनके भाई ने उसके नाम पर यह घाट बनवाया, जो बाद में हरि की पौड़ी कहलाया जाने लगा। हर की पौड़ी का सबसे पवित्र घाट है ब्रह्म कुंड। संध्या के समय माँ गंगा की हर की पौड़ी पर की जाने वाली आरती किसी भी मनुष्य के लिए एक ऐसा दिव्य अनुभव है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। विश्व भर के लोग अपनी हरिद्वार यात्रा के समय इस आरती में उपस्थित जरूर होते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब इंद्र के पुत्र अमृत कलश को देव दानवों के झगड़े से बचाकर अमृत को ले जा रहे थे, तब पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी और वो स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी थी, जो आज
हरि की पौड़ी कहलाती है। इस स्थान से संबंधित कई मिथकों में से एक यह है कि वैदिक समय के दौरान भगवान विष्णु एवं शिव यहाँ प्रकट हुए थे। अन्य मिथक यह कहते हैं कि ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का सृजनकर्ता भी कहा जाता है, उन्होंने यहाँ एक यज्ञ किया था। यहाँ पर स्नान करना हर श्रद्धालु की सबसे प्रबल इच्छा होती है। मनसा देवी माँ का अनुग्रह जिस भक्त ने पाया, उनका जीवन सर्प दोष, विवाह संबंधित समस्याएं, संतान संबंधित समस्याएं, मुख्य रूप से विष और सांप के डर से विमुक्त होकर सुखमयी होता है। इन्हें ऋषि कश्यप की पुत्री तथा नागमणि के रूप में माना जाता है तथा साथ ही शिव पुत्री विष की देवी के रूप में भी माना जाता है। विष की देवी के रूप में इनकी पूजा बंगाल क्षेत्र में होती थी और अंत में शैव मुख्य धारा तथा हिंदू धर्म के ब्राह्मण परंपरा में इन्हें मान लिया गया। इनके 7 नामों के जाप से सर्प का भय नहीं रहता। ये नाम इस प्रकार हैं: जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सियोगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, यहाँ से स्कूटर बाइक वाले अपने साथ बैठा कर ले जा रहे हैं 50 रुपये सवारी। तो ये भी यहाँ पर सही है। मेरे पास भी बाइक। हजारों वर्ष पहले धरती पर मनुष्य से ज्यादा सांपों की प्रचुरता अधिक थी। इससे मनुष्य भय भ्रांति का शिकार होकर बहुत परेशान रहते थे। एक दिन वे जाकर ऋषि कश्यप जी से अपनी मनोवेदना व्यक्त किया। ऋषि कश्यप जी को समस्या की गंभीरता समझ आई और उसका हल भी। उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली हो। क्योंकि उनका जन्म ऋषि जी के मस्तिष्क से हुआ, उनका नाम मनसा पड़ा। सांप के विष से प्रतिरक्षा देखकर ब्रह्मा जी ने उनको विषहरी नाम दिया। वहीं दूसरी कहानी में मनसा देवी माँ को वासुकी जी, जो नागलोक के राजा थे, उनकी बहन माना जाता है। इस कहानी के अनुसार वासुकी जी महादेव शिव जी से एक बहन की इच्छा करते हैं। तो वासुकी जी की माता कद्रू एक कन्या की प्रतिमा बनाती है, जिसे शिव जी के शुक्राणु के स्पर्श होते ही वह प्रतिमा एक कन्या में बदल जाती है। यह कन्या अति सुंदर रूपवती थी। तो शिव जी अपनी पुत्री को कैलाश लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर चंडी देवी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। वह ये बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वह शिव जी की पुत्री हैं। उनकी मिथ्या बुद्धि थी कि वह शिव जी की दूसरी पत्नी होंगी। इस तरह मनसा देवी अपने सौतेली माँ का प्यार कभी ना पा सकी और अपने पिताजी से भी दूर हुई। उसके बाद मनसा देवी की शादी जरत्कारु से होती है। वह एक तपस्वी मुनि थे। एक दिन वे दोपहर काल में झपकी ली, लेकिन अपनी पत्नी मनसा देवी से कहा कि उन्हें सायंकाल में संध्या पूजा के लिए जगाएं। मनसा देवी वैसे ही करती है, लेकिन जरत्कारु जी को लगता है कि वह विलंब हो गए, जिस कारण उस दिन की संध्या पूजा दुष्कर थी। उनको इस बात से बड़ी निराशा हुई। तद्वारा मनसा देवी को सूचित करते हैं कि वे कैलाश जाके तप करें। इस तरह वे अपने पति के प्यार से भी दूर होती हैं। कैलाश में उन्होंने कई युगों तक तप किया तथा शिव जी से कृष्ण मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। पुष्कर में उन्होंने श्री कृष्ण जी की तपस्या किया, फिर साक्षात कृष्ण जी के दर्शन किए तथा उनसे सदैव पूजित होने का वरदान प्राप्त किया। जन्म से ही उनके कर्म से माँ अपने भक्तों को सांप और विष के डर से विमुक्त करती है तथा उन्होंने अपने जीवन में इतने अस्वीकृति झेले कि वे अपने सभी भक्तों को प्रेम आदर से ठीक माँ समान उनके सारे दुविधाएं एवं मनोकामनाओं को पूरा करती है। जिनको शादी व संतान अभिवृद्धि में बाधाएं हों, उनको राहत प्रसाद करती हैं। मनसा देवी माँ को विशेष रूप में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाकों में पूजा करते हैं।
क्योंकि मान्यता है कि वहाँ के घने जंगलों में सांप और विष से माँ उनको बचाती है। उसके अलावा हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर माता शक्तिपीठ पर स्थापित दुखों को दूर करती है। मंदिर परिसर में एक पेड़ है जिस पे भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए एक पवित्र धागा बांधते हैं। मनसा देवी माँ चंडीगढ़ के समीप पंचकुला में विराजमान होकर भक्तों के दुख दूर करती हैं। यहाँ नवरात्रों में भव्य मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यह मंदिर 100 एकड़ में फैला विशाल मंदिर है जिसे सन 1811 से 1815 के मध्य राजा गोला सिंह द्वारा बनवाया गया था। जो पर्व मनसा देवी माँ को समर्पित है वो है नाग पंचमी। मनसा देवी मूल मंत्र का जप किसी भी शुक्ल पक्ष गुरुवार या शुक्ल पक्ष पंचमी पर करना शुभ माना जाता है। मंत्र जपने का श्रेष्ठ समय संध्या काल है, जिसके अतिरिक्त ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय और सूर्यास्त समय भी अच्छे हैं। इस मंत्र के जाप को न्यूनतम 3 बार या फिर 9, 11, 51, 100